नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक्सेल के इस न्यू पावरफुल वीडियो के अंतर्गत जिसमें मतलब 2025 के ऐसे टिप्स और टिप्स के बारे में बताया जाएगा जिसका यूज करके आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे वो कम से कम समय में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला मेरा ट्रिक ये होने वाला है कि अगर मान लीजिए दो एक्सेल वर्कबुक आपने ओपन कर दिया और आपसे बोला जा रहा है कि एक वर्कबुक के एक सेट को दूसरे वर्कबुक में कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप चले आइएगा व्यू टैब में और व्यू टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा अरेंज का। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो भी आपको सूटेबल लगे उसको सिलेक्ट करिएगा और ओके करिएगा। तो आप देख सकते हैं एक वर्कबुक यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है और दूसरा वर्कबुक यहाँ पे है, ठीक है? आपसे बोला जा रहा है कि ये जो शीट 1 है ना, इसको कॉपी कर दीजिए दूसरे वर्कबुक में। तो आपको क्या करना है, शीट 1 जहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे माउस का पॉइंटर रखना है, कंट्रोल बटन होल्ड करना और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। उसके बाद देखिए एक प्लस का साइन बन जाएगा यहाँ पे, आप तुरंत इसको मूव करके दूसरे शीट पे आ जाइएगा। अब जिस जगह पर आप करना चाहते हैं उस जगह पर चले जाइएगा। यहाँ पे सिंपल देखिए डाउन एरो दिख रहा है, आपको लेफ्ट बटन कंट्रोल बटन छोड़ देना। आप देख सकते हैं ये सीट जो है दूसरे एक्सेल फाइल में आ चुका है। तो इस तरीके से अपने एक सीट को दूसरे सीट पे मतलब दूसरे वर्कबुक पे कॉपी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, जो शायद आपको पहले से ना पता हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये है कि आप पिवोट टेबल का नाम तो सुने ही होंगे, बट आपको ये नहीं पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई पिवोट टेबल आपने बना दिया और पिवोट टेबल बनाने के बाद आपके ओरिजिनल डेटा में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो आपकी पिवोट टेबल में परिवर्तन नहीं होता है। और होता भी होगा तो उसका तरीका क्या है? लाइक्स यहाँ पे पिवोट टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास डेटा है, ठीक है? आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, कीबोर्ड मिल रहा है। कीबोर्ड की सेलिंग क्या बताई जा रही है, यहाँ पे कुछ सेलिंग बताई जा रही है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड कीबोर्ड का ये रहा, ठीक है? यहाँ पे कुछ सेलिंग हम बदलना चाहते हैं या कीबोर्ड का नाम ही बदलना चाहते हैं, ठीक है? मान ली कीबोर्ड की जगह पर हमने टाइप कर दिया क्या, पेन ड्राइव, ठीक है? मैंने इंटर किया जस्ट और देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड ही है बट पेन ड्राइव लिखकर नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, 2 तरीका आपके पास है। पहला तरीका ये है कि इस पे आप क्लिक करिएगा पिवोट टेबल एरिया में और चले जाइएगा डेटा टैब में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिफ्रेश का, आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे कीबोर्ड था वहाँ पे अब आ चुका है क्या, पेन ड्राइव, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप रिफ्रेश कर पाएँगे। या मान लीजिए अब पेन ड्राइव था, अब इसी की जगह पर हमने फिर क्या कर दिया, कीबोर्ड कर दिया। और दूसरा तरीका जान लीजिए क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा टैब में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा रिफ्रेश ऑल ऑप्शन, इस पे राइट बटन प्रेस करके एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ये हाइलाइट नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही इसको जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके रखा हुआ है। आपको सिंपल आ जाना है क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करने के बाद आपको बस इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अपडेट हो गया। पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा था, पेन ड्राइव, अब क्या दिखा रहा है, कीबोर्ड। आप देख सकते हैं ये जगह बदल रहा है क्योंकि इस ऑर्डर में बनाया जाता है, मतलब जिस ऑर्डर में रहेगा आसानी से उसी ऑर्डर में ये जो है होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप रिफ्रेश कर सकते हैं अपने पिवोट टेबल को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, ठीक है? इस डेटा में मुझे प्रोडक्ट का नाम लिखना है या सिटी का नाम लिखना है, तो बार-बार मुझे टाइप करना पड़ रहा है। तो मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए जो है आप उस एरिया को सिलेक्ट करिए जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए सिटी का नाम बढ़ते जाए तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है या तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लीजिएगा या तो सबसे आसान तरीका बता रहा है इस कॉलम पे ही क्लिक कर दीजिएगा और चले जाइएगा डेटा टैब में। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का, इस पे आप क्लिक करिएगा। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एनी वैल्यू का, आप यहाँ पे लिस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन सेल ड्रॉप डाउन, अगर इसका चेक मार्क आप नो लगाए रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन का लिस्ट नहीं बनेगा। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और इसमें सोर्स में आ गया। तो सोर्स में क्या करना है, जो पहले से मैंने लिखा हुआ है उसी को सोर्स मानना है।
कहाँ तक आपका डेटा है, उस डेटा को आपको सिंपल क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। या इस रेंज को आप आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितने रेंज का मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है तो उतने रेंज का बनाएंगे। जैसे मैंने 3-4 रो और बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिंपल ओके कर दिया, ये लिस्ट बन चुकी है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको कॉर्नर पे ये लिस्ट मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके बस उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी आप इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा सिटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम गोरखपुर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, गोरखपुर, और जस्ट इंटर बटन प्रेस किया तो ये ऐड हो चुका है। बस बट और आगे जाते हैं और यहाँ पे मैंने और दूसरा सिटी ऐड करना चाहा, लाइक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे कौड़ीराम, फिर इंटर बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम जब रेंज सेलेक्ट किए थे तो हमने कहा था कि इस रेंज तक का लिस्ट बनाना है, तो जाहिर सी बात है इस रेंज में जो भी हम लिखेंगे उसी का लिस्ट बनकर आएगा, इसलिए यहाँ पे परिवर्तन हो जा रहा है। बट इसके आगे वाले पे हम लिख रहे हैं तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। बट देख सकते हैं यहाँ गोरखपुर लिख दिया गया है तो यहाँ भी गोरखपुर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बताए हैं, लेकिन आपको डेटा वैलिडेशन का लिस्ट ऑप्शन तो पहले से पता रहा होगा, बट ये तरीका आपको नहीं पता रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप मल्टीपल सीट से जो है आप क्या करना चाहते हैं, ग्रेड लाइंस को या हेडिंग्स को हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि सीट पे मैंने क्लिक किया, इस सीट पे, और मैं चला गया कहाँ पे, व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्या, ग्रिड लाइन का। अगर मैं चेक मार्क हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं इस सीट से जो है ग्रिड लाइन रिमूव हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हेडिंग का चेक मार्क मैं हटा दूं तो जो आपका कॉलम नंबर, रो नंबर दिख रहा था ये भी हट गया है। बट आपको पता है कि जिस सीट से मैंने हटाया है उसी सीट से ग्रिड लाइंस और ये हेडिंग्स हट गई हैं, बट इस सीट पे से नहीं हटी हैं, मतलब जिस पे हटाएंगे उसी फटेगा। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि मल्टीपल सीट से आपको हटाना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, फर्स्ट सीट पे क्लिक कर लेना है, शिफ्ट बटन होल्ड करना और एकदम एक्सेल सीट के लास्ट सीट पे क्लिक कर देना है। और जब लास्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सभी सीट, इसके बीच की जितनी सीट रहेंगी सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद जो है आप ग्रिड लाइंस का चेक मार्क हटाइए, हेडिंग का चेक मार्क हटा दीजिए। अब देखिए किसी भी सीट पे आप जाएंगे ना तो सभी सीट से ग्रिड लाइंस भी हट चुका है, और आपका फॉर्मूला हटाना था तो फॉर्मूला भी हट जाता है, हेडिंग्स हमने हटाया तो भी हट गया है। यदि आप चाहते हैं कि फिर से सभी पे एक साथ अप्लाई कर दिया जाए तो आप फर्स्ट सीट पे क्लिक करिएगा और शिफ्ट बटन होल्ड करके जो है आपको लास्ट सीट पे क्लिक कर देना है, तो सभी सीट देख सकते हैं सिलेक्टेड है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, तो ये हर एक सीट पे जो है ग्रिड लाइंस और आपका जो हेडर है वो अप्लाई हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है फ्रीज का। तो फ्रीज जो है काफी हेल्पफुल होता है। इसका काम ये होता है कि हम अपने रो या कॉलम को एक ही जगह पर फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, ताकि जब मैं डाउन साइड जाऊं या राइट साइड जाऊं तो मेरा जो हेडिंग बनाया गया वो हाइड ना हो। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, आपको चले जाना है यहाँ पे व्यू टैब में और एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का। आप फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका फर्स्ट रो जो है फ्रीज हो जाएगा। देख सकते हैं आपका फर्स्ट रो फ्रीज हो चुका है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे केवल फर्स्ट रो नहीं करना है, 2-4 कॉलम रो करना है, तो जहां से आपको फ्रीज करना है उस रो को आपको सिंपल क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है और चले जाना फ्रीज ऑप्शन पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पैन्स का, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पैन्स का, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जब डाउन करेंगे तो जहां तक हमने सिलेक्शन किया था उसके ऊपर के रो क्या रहेंगे, फ्रीज रहेंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है तो आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दीजिएगा, तो आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। एक और चीज, अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कॉलम या रो एक साथ फ्रीज करना है तो आपको वहां पे क्लिक कर देना है जहां से आप फ्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीज है तो मैंने अनफ्रीज पहले किया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पैन्स का, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये फ्रीज हो जाएगा। और जब मैं राइट साइड जाऊंगा तो जहां तक फ्रीज है वहां तक का कॉलम नहीं हाइड होगा। अगर मैं डाउन साइड जाऊंगा तो जो जितने टॉप के कॉलम रो हाइड होंगे, मतलब फ्रीज रहेंगे, वो हाइड
नहीं होंगे दोस्तों। अगला चीज़ आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आपको जहाँ फ्रीज़ करना है वहाँ क्लिक कर देना है और आपको प्रेस करना है अल्ट डब्ल्यू, उसके बाद आपको प्रेस करना है एफ, उसके बाद फिर कर देना है एफ। अल्ट एच डब्ल्यू एफ एफ कर दीजिएगा। आप जहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे वहीं पे आपका कॉलम और वहीं से आपके रो क्या हो जाएँगे, एक जगह पर फ्रीज़ हो जाएँगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक एक्सेल शीट पे जितने फ़ॉर्मूला लगाए गए हैं, टोटल फ़ॉर्मूला क्या करना है, रिमूव कर देना है। केवल आपकी वैल्यू देखने के लिए मिले, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए यहाँ फ़ॉर्मूला दिख रहा है, फ़ॉर्मूला बार में या डबल क्लिक करें, यहाँ फ़ॉर्मूला दिख रहा है। आपसे बोला जाता है कि इस एक्सेल शीट में कोई फ़ॉर्मूला नहीं रहना चाहिए बट वैल्यू रहना चाहिए। सिंपल आप कंट्रोल ए करके पूरे एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर ली सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर लीजिए। कंट्रोल सी करने के बाद आपका पूरा एक्सेल शीट कॉपी हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट भी कर दीजिएगा, तो आप जिस एरिया में फ़ॉर्मूला लगाए रहेंगे उस एरिया में जाइएगा और क्लिक कर दीजिएगा या फ़ॉर्मूला बार में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आपको जो है फ़ॉर्मूला नहीं देखने के लिए मिलेगा, केवल आपको क्या मिलेगा, डेटा देखने के लिए मिलेगा, यानी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं इस पे क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्ट मुझे वैल्यू फ़ॉर्मूला बार में देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ॉर्मूला नहीं दिख रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डिटेल हम तैयार कर रहे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि नेम के बाद जो है मुझे अंडरस्कोर लगाते चले जाना है। तो हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ऐसे अंडरस्कोर करेंगे, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे, फिर अंडरस्कोर करेंगे। तो मुझे काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और हो सकता है कि एक बराबर जो है हम वर्क ना कर पाएँ। यानी एक बराबर जो है हम वर्क नहीं कर पाएँगे तो मुझे हो गया क्या, दिक्कत। यहाँ देखिए एक बराबर नहीं होगा तो दिक्कत तो होगी ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे सबसे आसान तरीका अपनाना चाहिए, तो वही तरीका आपको बताएँगे। सिंपल आप क्या करिए, उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको प्रेस कर लेना कंट्रोल 1 और कंट्रोल 1 करने के बाद जो है एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा कस्टम का। तो कस्टम पे आप क्लिक कर दीजिएगा और कस्टम करने के बाद जो है आप चले जाइएगा ये जनरल ऑप्शन के पास, इसको हटा दीजिएगा। तो जनरल रिमूव करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एट द रेट का साइन लगाना है, यानी शिफ्ट के साथ 2 करना है, तो एट द रेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन दे दीजिएगा। एस्टेरिस्क का साइन देने के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है, हाइफ़न करना है, मतलब जो भी साइन अप्लाई करना है। तो मैंने कहा कि अंडरस्कोर लगाना है, तो मैंने अंडरस्कोर एक बार टाइप कर दिया और सिंपल मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं जितना चौड़ा मेरा कॉलम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अंडरस्कोर लगता चला जाएगा। और यहीं तक नहीं दोस्तों, जब हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ाएँगे तो आपकी उसकी रेंज जो है बढ़ती चली जाएगी, यदि कम करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, शायद आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ये मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरीके का ट्रिकी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।